कॉलेज जाते हुए हर रोज़ वो मेरा पीछा करता था। एक दिन उसने मुझे ख़त दिया जिसमें उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया हुआ था। उसने 11 बजे मुझे कॉलेज से बाहर आने का बोला। जब मैं कॉलेज से बाहर गई तो वो कॉलेज के बाहर ही खड़ा था। उसने मुझे इशारा किया तो हम दोनों बाइक पर बैठ गए। हम कहीं दूर जाकर नहर के किनारे घंटों बैठे रहे। जब छुट्टी का वक्त हुआ तो वो मुझे कॉलेज के बाहर छोड़ गया। हम हफ्ते में 1-2 बार ऐसे ही बाहर जाने लगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे भी उससे पहली और सच्ची मोहब्बत हो गई थी। एक दिन मेरे घर वालों को सब पता चल गया तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मारा। मेरा कॉलेज और मेरा बाहर आना जाना बंद कर दिया। पर मेरे सर पर मोहब्बत सवार थी तो मैं उसके कहने पर उसके साथ घर से भाग गई। वो मुझे गांव से लेकर लाहौर आ गया। मेरी उम्र 18 साल में 10 दिन कम थी। कोर्ट मैरिज करने के लिए उम्र का 18 साल होना ज़रूरी था तो हम कोर्ट मैरिज करने के लिए इंतज़ार करने लगे और हमने उसके दोस्त के घर जाना शुरू कर दिया। हम दोनों में जिस्मानी ताल्लुक़ भी कायम हो चुका था। एक दिन वो किसी काम से बाहर गया और वापस नहीं आया। उसके दोस्त ने मुझे बताया कि वो तुम्हें छोड़कर भाग गया है, तुम भी अब यहाँ से चली जाओ। फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे माँ बाप ने ज़माने के तानों की वजह से ख़ुदकुशी कर ली थी। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं उसके दोस्त के पाँव पड़ गई कि प्लीज़ मुझे घर से मत निकालो। फिर मैं उसके साथ रहने लगी। वो और उसका दोस्त रोज़ शराब पीकर मेरे साथ जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे और उसने एक दिन मेरी शादी एक ऐसे आदमी से करवा दी जो मुझे सीधा जिस्म फरोशी के अड्डे पर ले गया। और अब मेरी हर रात सुहाग रात की तरह है और फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर रोज़ सुहाग बदलते रहते हैं। हाँ, मैं वही लड़की हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना डाला। मेरी बहनों, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। इनकी खुशी में ही हमारी खुशी होती है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत से नवाजे और दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।